जरूर कोई चक्कर है। चक्कर ये है मिसेस शर्मा कि अब आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम सिर्फ एटीएम नहीं रहे, वहाँ आप बैंक के भी बहुत से काम कर सकते हैं। इतनी रात को कहाँ गई थी? एफडी खोलने। Why dream small? Move up to sedan class in the all-new Vista. The style of a sedan. The space of a sedan. The power of a sedan. The features of a sedan. The all-new Vista. Sedan class. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी और अब हम चलेंगे लखनऊ। ऋषि आनंद हमारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू सबका सपना मनी मनी ऋषि। ऋषि की उम्र 30 साल की है, लखनऊ में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं। ऋषि बताइए, आपकी पत्नी क्या करती हैं, आपका बच्चा कितनी उम्र का है? मैम मेरे बेटे की उम्र 3 इयर्स है और मेरी वाइफ जो है हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है, अच्छा। तो बेटे के आने से पहले काम करती थी या शुरू से हाउसवाइफ ही हैं? नहीं मैम, काम नहीं करती थी। ओके, यानी कि घर पे काम करती हैं, बाहर काम नहीं करती थी। इज दैट राइट? यस यस। ओके ऋषि, आपने कहा कि आपका खुद का घर है लखनऊ में, इस पर किसी तरीके का कर्जा है या कर्ज मुक्त है ये घर? नहीं मैम, बिल्कुल कोई लोन नहीं है इसके ऊपर। चलिए, आपको बधाई हो, वेरी गुड कि आपके पास किसी तरीके का फिलहाल घर का कर्जा नहीं है। और किसी तरीके के डेट्स हैं आपके परिवार पर या जितनी आमदनी है उसी में आप सब अपनी गुजर बसर कर रहे हैं? बस मैम, जितनी आमदनी है उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल तो कोई लोन नहीं है। कोई लोन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोन फ्री ही आगे भी रहेंगे। ऋषि, आपने जो मुझे आंकड़े भेजे हैं उसमें आपने बताया था कि आपकी मंथली इनकम तकरीबन 17,000 की है और खर्चे जो हैं 5,000 के, तो यानी कि आपके पास तकरीबन 12,000 रुपए हर महीने बचते हैं, जो कि एक अच्छी रकम है आपकी इनकम को देखते हुए निवेश के लिए। ये बताइए कि ये जो 12,000 रुपए मैंने हिसाब लगाया है कि बचते हैं, वाकई में बचते हैं या फिर किसी ना किसी खर्चे पर, बीवी के लिए या बच्चे के लिए या अपने किसी शौक के लिए निकल जाते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 3600 की मेरी SIP है और 3,000 रुपए मैं मंथली PPF में डालता हूँ और इसके अलावा थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का प्रीमियम है, करीबन 14-15 हजार रुपए सालाना का। तो यानी कि आपने अपने फाइनेंसेस काफी हद तक बांधे हुए हैं। देखिए, क्या इसमें सही है, गलत है या क्या बदल सकते हैं, उस पर आगे आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहूंगी क्योंकि आपने लिखा है कि आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है 40,000 रुपए का। हम शो पर बार बार दोहराते रहते हैं कि प्लीज एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, लेकिन आप वो फंड तैयार करके आए हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। प्लीज इस फिक्स डिपॉजिट को जस के तस अपने बैंक में रखिएगा, इसे प्लीज किसी और खर्चे में मत लगाइएगा, ठीक है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये बताइए कि मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, तकरीबन 36 लाख का कवर है, जो कि एक अच्छी बात है। आपका परिवार भी छोटा है, कोई और कर्जे भी नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के मोर्चे पर आपने किस तरीके की तैयारी रखी है? मैम मैंने अभी 2 प्लान सिलेक्ट किए थे। उसमें एक है ICICI प्रूडेंशियल का और सेकंड है मैक्स भूपा का। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि इन 2 में से मुझे कौन सा वाला ठीक रहेगा? ओके ऋषि, देखिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, हम में से हर किसी को इसका फाइन प्रिंट पढ़ना चाहिए, वो ये कि क्या क्या बीमारियां इस इंश्योरेंस के तहत कवर होती हैं। ओके, दूसरी बात, क्या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके नेटवर्क के जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जिन हॉस्पिटल्स के साथ इनके टाई अप्स हैं, वो क्या आपके पास पड़ोस के इलाके में, रिहायशी इलाके में, जहां पर आपको मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी, वहां मौजूद हैं या नहीं। और फिर आखिर में देखें कि किस तरीके का प्रीमियम वो चार्ज कर रहे हैं उन बीमारियों की कवरेज के लिए, और उस पैरामीटर पर आप चूज कर सकते हैं कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर की जगह दूसरा सर्विस प्रोवाइडर चुन रहे हैं, ठीक है? जी। ओके, तो ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करने की जरूरत है। आपने कहा कि आपका लक्ष्य है आपके बेटे की पढ़ाई। 3 साल का है आपका बेटा, क्या बनाना चाहते हैं, कितना खर्चा करना चाहते हैं उसकी पढ़ाई पर? मैम मैंने अप्रॉक्स उम्मीद लगाई है कि आफ्टर 15 इयर्स जब वो 18 का होगा
तो आई नीड अ 15 to 18 lakhs फॉर हिज हायर एजुकेशन। देखिए, आपने कहा कि आप ऑलरेडी 3600 रुपए म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। इस निवेश को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर मुमकिन हो तो कम से कम तुरंत 1400 रुपए का इसमें और इजाफा करें। ओके, जिससे कि आपका जो निवेश है तकरीबन 5000 रुपए हर महीने का होगा और ये आपको आपके लक्ष्य तक आसानी से ले जाएगा। और आप एक प्योर इंडेक्स फंड भी चुन सकते हैं जहां पर सिर्फ दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं आपके अपने निवेश की और आपके रिटायरमेंट की। क्या आपको, आप जहां काम करते हैं वहां से पेंशन की उम्मीद है या फिर रिटायरमेंट का बंदोबस्त सिर्फ आपको खुद करना है? मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए खुद ही प्लान करना है। ये बताइए कि इस दिशा में कोई आपने कदम उठाया है? शेयर बाजार, सोना, पीपीएफ, कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी चुनी है आपने? मैम, मैं पीपीएफ में भी कंटिन्यू 3000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, 3000 रुपए आप हर महीने यहाँ पर लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि साल का 36,000 रुपए जो आपके वर्तमान फाइनेंसेस हैं, उसमें घर के खर्चे निकालने के बाद बिल्कुल एंड टू एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं। मैं कहूंगी कि पीपीएफ में जो आप इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं 36,000 रुपए की, उसे बनाए रखें। इसके अलावा यानी कि आगे जाते हुए अगर आपकी इंक्रीमेंट्स होती हैं, कुछ पैसा आपके पास और आ जाता है, आपकी पत्नी कुछ काम शुरू करती हैं, वहां से आपको आमदनी होने लगती है, ऐसी सूरत में आप न्यू पेंशन स्कीम में भी पैसा डाल सकते हैं। अगर कुछ ही साल यानी कि 1-2 साल बाद शुरुआत करेंगे तो आपके पास ये विकल्प है कि 50% आप इक्विटी और 50% आप डेट में डालने का ऑप्शन न्यू पेंशन स्कीम में चुने। ऋषि, ये बताइए कि क्या आप म्यूचुअल फंड्स के अलावा आपने कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? गोल्ड में, इक्विटीज वगैरह में कितना एक्सपोजर है? हाँ जी मैम, मेरा गोल्ड में एक्सपोजर है फिजिकल फॉर्म में। अच्छा। और वो करीबन 20 ग्राम्स के आसपास है मैम। और खरीदना चाहते हैं या फिर इतने से खुश हैं? नहीं मैम, श्योर और खरीदना चाहता हूँ। ऋषि, देखिए, क्योंकि आप अपने गोल्ड का पोर्टफोलियो और बढ़ाना चाहते हैं और लाजमी भी है सोने के भाव को देखते हुए और उसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है उसको देखते हुए, मैं कहूंगी कि क्योंकि सोने में इस वक्त काफी हमने बढ़त देखी है, भाव काफी ऊंचे स्तर पर हैं, 1500 रुपए जो आपके बचते हैं, सेविंग्स हैं, उसे फिलहाल आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ डायरेक्ट करें। यहाँ पर आपके पास फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक 50, साथ ही साथ में आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप, काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर आप ये पैसा डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि सोने के दाम कुछ लाजमी लग रहे हैं, वहां पर भी आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 1500 रुपए चाहें तो रीडायरेक्ट कर सकते हैं इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स की जगह सोने में, या फिर जो इंक्रीमेंट आएगी उससे आप सोना खरीद सकते हैं। प्लीज फिजिकल फॉर्म में मत खरीदिए, डीमैट फॉर्म में खरीदिए। उसी तरीके के आपको रिटर्न्स मिलेंगे जिस तरीके से सोना बढ़ेगा बाजार में, लेकिन आपको सिक्योरिटी, प्योरिटी, इस सब के झंझट से पूरी छूट रहेगी। सो आई एम होपिंग दैट यू विल अडॉप्ट दिस रूट टू बाइंग गोल्ड। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और भी दुरुस्त कर सकेंगे। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सबका सपना मनी लेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद उठाएंगे वरुण मुंद्रा का सवाल। अगले महीने नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं आज ही से। रेस्टोरेंट सेवाओं पर आप जो सेवा कर देते हैं